गोपाल नायक अलाउद्दीन खिलजी के समय के दक्षिण भारत के रामदेव यादव के आश्रित कलाकार थे। वे अपने समय के श्रेष्ठ और विद्वान संगीतज्ञ माने जाते थे। 13वीं शताब्दी के मध्य में अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। वहां के कलाकार गोपाल नायक का अलाउद्दीन खिलजी जैसे संगीतज्ञ मर्मज्ञ से भेंट हुई। कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने छल कपट द्वारा गोपाल नायक को संगीत प्रतियोगिता में परास्त किया। अमीर खुसरो ने गोपाल नायक का संगीत अलाउद्दीन की आज्ञा से उनके सिंहासन के पीछे से सुना। तत्पश्चात अमीर खुसरो और गोपाल नायक की प्रतियोगिता हुई। पहले गोपाल नायक ने गायन प्रारंभ किया। गायन के बीच में ही खुसरो ने उसे रोककर कहा कि यह राग मौलिक नहीं है और उसके प्रमाण में उसने मिलते जुलते एक नए राग की रचना करके गाना शुरू कर दिया। उसने गोपाल नायक को परास्त होना किया। फिर भी अमीर खुसरो तो गोपाल नायक की योग्यता से भली भांति प्रभावित हो चुके थे और उन्हें संपूर्ण सम्मान के साथ दिल्ली ले आए। ऐसी किंवदंती है कि जब कभी वे दिल्ली से बाहर आया करते थे तो उनकी गाड़ी के बैलों के गले में समय अनुसार राग सूचक ध्वनि करने के लिए घंटे बांध दिए जाते थे। इतिहास के अनुसार गोपाल नायक सन 1294-95 ईस्वी के लगभग आए। उस समय के उपलब्ध संस्कृत ग्रंथों में ध्रुपद नामक गायकी का उल्लेख नहीं मिलता है। इससे यह सिद्ध होता है कि गोपाल नायक खुद ध्रुपद नहीं गाते थे। उनके समय संभव है कि प्रबंध गायन प्रचलित रहा हो, जो संस्कृत, तमिल, तेलुगु आदि भाषा में हुआ करते थे। गोपाल नायक जाति के ब्राह्मण थे। देवगिरी के बाद उन्होंने अपना शेष समय दिल्ली में ही व्यतीत किया और वहीं उनकी मृत्यु हुई।